सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, तो आज इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर होगा और कहें तो इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इसको देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम लोग अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि अगर आप एक x को एक x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है। ठीक है, बेसिकली मैथ्स में जब हमको किसी चीज़ की वैल्यू पता नहीं होती है तो हम आपके ABCD के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके भी कुछ बेसिक्स है जिसको हम देखेंगे। तो अगर आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है x स्क्वायर। फाइन, लेकिन अगर आप x को x के साथ ऐड करोगे तो आपको आज का आंसर मिलेगा 2x। ये मैं एक्सट्रीमली बेसिक्स पे जाके बता रहा हूँ आपको, ठीक, ताकि स्कूल लेवल में आई थिंक मुझे भी ये मेरे 6th या 5th की टीचर ने सिखाया था, तो मुझे क्लास भी याद रहती है कि जब मैंने ये सीखा था। ओके, सो आपको इन वीडियोज़ को रिपीटेडली देखना है ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में यहाँ पर फिक्स हो जाए। ओके, और इसको बनाने का क्या पर्पस है कि आपके पास हमेशा ही अवेलेबल रहेगा। तो x इंटू एक्स क्या देता है आपको, x स्क्वायर देता है। लेकिन अगर आप x प्लस x करोगे तो आपको क्या मिलता है, 2x। फाइन, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे, अगर आप x को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो x के पावर में चले जाती है। अगर 4 है तो ये x⁴ हो गया, जब 2 थी तब x⁴ हो गया। आई होप ये भी क्लियर है। आगे बढ़ेंगे इसमें, अगर x⁵ डिवाइड बाई x⁵ बोला है उसने, तब क्या करेंगे, x⁵ बोला है मतलब x को कितनी बार मल्टीप्लाई करके x⁵ मिला होगा, 5 बार। ओके, तो 5 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5। फाइन, और x को x⁵ बोला है तो 2 बार x को करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, एक x और एक x कट जाएगा, और यहाँ से भी एक x और एक x कट जाएगा। आपके पास बचा क्या, 3x बचे। 3x इंटू 1 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आंसर मिलेगा आपको। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स x⁵ हो जाएगा, x⁵ इंटू 1 x⁵, x⁵ इंटू 1 अगेन x⁵। सिमिलरली तो ये कितना हो गया आपको आंसर, x⁵। फाइन, फिर उसके बाद 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। अब किसी भी नंबर में जैसे कि आपने खाली देखा है कि x3 है, कहीं लिखा है, तो इसका मतलब उसके नीचे भी कुछ है, बस हम उसको लिखते नहीं। उसके नीचे बेसिकली हमेशा 1 होता है, बट हम हर जगह उसको लिखते नहीं फिरते, बिकॉज देयर इज़ नो नीड। ओके, अननेसेसरी एक्शन हम नहीं करते यहाँ पर। फाइन, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, वीडियो के किसी भी मिनट में आपको डाउट है, आप चाहते हो कि सर वो चीज़ वापस समझाऊँ, या फिर आप चाहते हो उसको थोड़े और डिटेल में समझाऊँ, तो कमेंट करना। आप कमेंट करोगे तभी मुझे मालूम पड़ेगा। ये 2 वे सिस्टम है, आप मुझे जितना बताओगे आपको क्या नहीं आता, मैं उतना ही आपको बता पाऊँगा। ठीक है, सो ये सब बेसिक्स जो मैं देखता हूँ, ये सब पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स है आपके। फाइन, सो आई होप कि आप भी अच्छे से कोऑपरेट करेंगे और मुझे बताएंगे। आगे देखते, समझ लीजिए z है, अब मैंने x को छोड़ के मैंने z ले लिया। आप ABCD MNOPQRXYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो मतलब मैंने z⁵2 को z⁵3 से मल्टीप्लाई किया, तब क्या होगा, अगर z⁵2 को कैसे लिख सकते हो, z इंटू जेड 2 बार, फिर एक ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, वो ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, जिसको वापस लिख दिया। ठीक है, फिर बाद में z⁵3 मतलब क्या, z को कितने में मल्टीप्लाई किया आपने, 5 बार। ठीक है, तो अब ये इनकी तरह हो गया, यहाँ पर z कितनी बार आया, 5 बार, तो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका z⁵5। आई होप ये समझा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए मन में कोई भी ले लो, m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम करो और फिर उसको सॉल्व करो। तो ये सब आई थिंक प्रॉब्लम्स आप खुद बना सकते हो, आपको मज़ा भी आएगा इसमें। o इंटू ओ इंटू ओ इंटू ओ 10 बार कर लो, o⁻10 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, फाइन, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। फाइन, अब इसके आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हम 2 अलग अलग चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन, सो अभी तक क्या हो रहा था, आप x को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, z को z के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम वेरिएबल्स थोड़ा चेंज करेंगे। फाइन, अब आप देखो यहाँ पर, अब एक बेसिक्स हमेशा ध्यान रखना, अगर 6 इंटू 7 इंटू 8 है, ओके, इस चीज़ को अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसको जंबल कर सकते हो। 6 इंटू 7 इंटू 8 उतना ही होगा जो 7 इंटू 6 इंटू 8 होगा। आप नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सिमिलरली एडिशन में भी होता है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी होता है। सो फिर इसी को 8 इंटू 6 इंटू 7 कर सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 8, सबका मतलब सेम होता है। फाइन, अब आगे देखेंगे हम लोग, जैसे 4x है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2x के साथ।
मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, 4x को 2x के साथ। अब देखो अभी मैथ्स में क्या होता है कि जब एक नंबर और एक वेरिएबल, नंबर वेरिएबल मतलब क्या, यहाँ पर 4 एक नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 ये सब 5 6 ये सब आपके नंबर्स होते हैं, और ये x ABCD XYZ ये सब आपके वेरिएबल होते हैं। जब आप नंबर को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो सपोज आपने लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो 4 × x, ओके, उनके बीच कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, नंबर को नंबर से करोगे 4 2 जा, आंसर विल बी 8, x × x आंसर विल बी x²। लेकिन नंबर और वेरिएबल को जब मल्टीप्लाई करते हो तो उनका मिक्सचर नहीं बनता है, वो दोनों फिर साथ में घूमने लगते हैं। ओके, सो 4x है तो आप बोलोगे 4x क्या होता है, 4x का बेसिकली मतलब क्या होता है कि मैंने 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया है। तब यहाँ पर देखो मैंने इसी को थोड़ा एक्सपांड किया है, इस टर्म को मैं बस बार बार ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं लिखना चाहते हम मैथ्स में, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, लेकिन जब आपको एग्जाम में दिखे, कहीं भी दिखे मैथ्स में सॉल्व करते हुए, तो आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। ओके, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा डिटेल में समझे। फाइन, सो 4x को आप कैसे लिख सकते हो, 4 × x, फिर ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। 2x को कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 2 × x, सो इट विल बी 2 × x। अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, या फिर जैसे ये वाला मैंने आपको बताया था ना कि इनको रीअरेंज कर सकते हो आप। सिमिलरली ये अपना पूरा सीरीज़ है, इसमें मैं क्या करता हूँ, नंबर को नंबर के साथ लिख देता हूँ, 2 को 4 के बाजू में लिख दिया, x को x के साथ लिख दिया। ओके, अब आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, हाँ सॉरी 4 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और x × x कितना हो जाएगा आपका, x × x आपका x² बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो कि आप स्ट्रेट अवे इसको 8x² लिख सकते हो, रादर देन राइटिंग इट एज इतना पूरा एक्सपांड करने से। तो इसको बहुत ध्यान से देखना। ओके, अगर एक बार देखा, दोबारा पॉज करो, सोचो, वापस पीछे जाके दोबारा देखो। ओके, डू नॉट थिंक कि आपको कोई भी चीज़ एक ही बार में समझ जाएगी। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते हो, आपको हर चीज़ को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है। बचपन में क्या होता है, टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, अपने को आ गया, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन आ जाता है कि कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो एक ही बार में आ जाएगी। ऐसा नहीं है, जितनी बड़ी क्लास में जाओगे आपको उस चीज़ को 2-3 बार देखना पड़ेगा उस चीज़ को कम्प्लीटली समझने के लिए। जब छोटे थे तब टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, आपको एक बार में समझ गया। ओके, लेकिन बड़ी क्लास में ऐसा नहीं होता, हो सकता है वो किसी चीज़ को बहुत बार करना पड़े। फाइन, फिर आगे देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा अलग नंबर्स लूँगा। तो अगर मैंने लिखा 4x × 2z, ओके, 4 और x साथ में मल्टीप्लाई नहीं हुए, हम लोगों को साथ में लिखा है। ओके, सो 4x को अगर कर दिया और ये 2z को कर दिया, अब नंबर को नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो 4 2 8 हो जाएगा, और x और z, ओके, अगर आप चाहते हो मैं इसको एक्सपांड करके लिखूं तो आप ऐसा ये अप्लाई कर सकते हो। जब आप x × z करते हो, देखो ये दिख रहा है आपको, x × z, अब x और z दोनों अलग अलग है, ठीक है। सो x और z को जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो x × z हो जाता है। ओके, और वी कैन से सिंपली कि आपको बस ये बीच का मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा देना है यहाँ पर। ओके, सो सभी के मल्टीप्लिकेशन के साइन मैंने हटा दिए, तो ये कितना हो गया, 8x हो गया, और ये xz हो गया, सॉरी, तो ये पूरा आपका 8xz हो गया। आई होप ये समझा। लेकिन नंबर में हम ऐसा नहीं करते हैं। जैसे समझ लो आपको दिया उसने कि, समझ लो उसने आपको दिया है 4 × 2, तो क्या आप बीच का मल्टीप्लिकेशन साइन हटा के इसको 42 लिख दोगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं होती हैं तब हम उनका वो बीच का साइन निकाल देते हैं खाली, बस ताकि सामने वाले को समझ जाता है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है। आपको अगर कोई बोल देगा x की कुछ वैल्यू है तो हम उसको देख के लिखते हैं। फाइन, सिमिलरली x × x करते हो तब आप इसको x नहीं लिखते हो, आप इसको x² लिख देते हो, करेक्ट ना, बिकॉज वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। ओके, और आपको उससे एक नया कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अगर आपको x × z दिया उसने, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे 4 × x अलग अलग चीज़ें हैं, उसी तरह x × z भी अलग अलग चीज़ें। तो इनके इस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको सिंपली xz लिख देते हैं। ओके, तो कभी भी आपको ऐसा दिखे तो इसका मतलब ये होता है। फिर अगर हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लिया, तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, कोई भी मन में नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने लिखा कि 2m × 4n, तो कितना हो जाएगा 8mn, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, मेहनत आपको करनी है,
मैं आपको बस डायरेक्शन दिखाऊंगा कि आपको कहाँ मेहनत करनी है। मेहनत आपको करनी है, आपकी मेहनत आपको ही करनी है। अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा करना है तो आप ही को करना है। अगर ये सब नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्यों मैथ्स क्यों ऐसा है? हिस्ट्री में क्या है, आपको फ्रेंच का हिस्ट्री नहीं पता तो जोग्राफी क्या बोलते हैं, ब्राज़ील का हिस्ट्री तो पढ़ सकते हो, इंडिया का हिस्ट्री तो पढ़ सकते हो। दे आर नॉट कनेक्टेड, बट मैथमेटिक्स इज कनेक्टेड। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर नहीं आता तो फोर्थ चैप्टर भी नहीं आएगा, डेट इज़ अ फैक्ट। ठीक है, तो आप अच्छे हो सकते हो अगर आपको ये सब बातें समझ रही है, इट मीन्स यू कैन बी गुड एट इट। ओके, सो आप मेहनत करो इस पर, मन में कोई भी नंबर लो। आगे होमवर्क भी है, हम दिखेंगे इसको। फाइन, सो अब आगे बढ़ते हैं। समझ लो कि यहाँ पर ऐसा है कि 4z³ है इंटू 2 इंटू वाई इंटू जेड है। ओके, सो अब हम इसको कैसे करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब z यहाँ पर कितना है, 3 है, z⁻3। यहाँ पर z है अपने पास, है, खाली z था। अगर खाली z लिखा होता है तो इसका मतलब क्या, ये z⁻1 है। ठीक है, खाली y लिखा मतलब y⁻1 है, लेकिन 1 होता तो हम लिखते नहीं है बेसिकली। ओके, सो z⁻3 इंटू z⁻1। ओके, आपको चाहिए तो आप ऐसे एक्सपांड करके भी देख सकते हो। z⁻3 इंटू z⁻1 कितना हो जाएगा, z⁻4 हो जाएगा। आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ओके, आई होप ये आपको समझ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका z⁻4 हो जाएगा। फिर y और z मिल सकते हैं क्या, कभी भी नहीं मिल सकते, तो y अकेला ही रहेगा। ओके, जो नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, मिक्स नहीं होता, वो अकेला ही रहता है। तो यहाँ पर y अकेला था तो ये y को मैंने रहने दिया। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन के साइन अगर आप हटाना चाहो, क्योंकि अब ये तीनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8z⁻4 इंटू वाई, और इसको आप लिख सकते हो 8yz⁻4। सो ये एक अलजेब्रा का बेसिक था जिसमें बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैंने इसको कराया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ब्रैकेट ओपनिंग सिखाऊंगा। ओके, और उसके बाद हम कॉमन लेना भी सीखेंगे। सो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।